Good morning once again. I congratulate you for sticking to the lessons so far. Trust me, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं. Most people give up very soon and अगर आप अब भी मुझे सुन रहे हैं then आपका मन सच में लगने लगा है. हम आज छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं, आत्म संयम योग. श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं. थोड़ा फिलॉसफी है स्ट्रॉन्ग, बट समझिए, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट. कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, ये तो हम समझ चुके हैं दैट आपकी अटैचमेंट कर्म फल में जब नहीं होती है, वही सन्यासी तथा योगी है. वही एक इंसान है जो योगी है, वही एक इंसान है जो सन्यासी है. वो सन्यासी नहीं है, श्री भगवद गीता कह रही है, जो अपना सारा दीन दुनिया छोड़ के बाहर पहाड़ पे जाके बैठ जाता है. इस गृहस्थ आश्रम में रहकर ही जब आप कर्म फल से अटैचमेंट आपका ज़ीरो हो जाता है, आप रोज़ के कर्म करते हैं, तो ही आप एक योगी हैं. और कह रहे हैं कि केवल अग्नि का त्याग कर लो, गृहस्थ त्याग कर लो. अग्नि मतलब गृहस्थ को त्याग करना. अब गृहस्थ को आप त्याग कर लो तो फिर क्या करेंगे? केवल गृहस्थ आप त्याग करके आप सोचो कि आप सन्यासी बन चुके हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अग्नि का मतलब जो अपन हवन कुंड, जो अपन घर का खाना बनाते हैं, अग्नि से वो सिम्बॉलिज़्म है. और क्या कह रहे हैं कि क्रियाओं का त्याग करके अब आप अगेन एज आई सेड कि आप अपना सारा कर्म छोड़ दीजिए और जाके पहाड़ पे बैठ जाइए. सो ही सेज दैट लुक, दैट इज़ नॉट कर्म संन्यास एट ऑल. हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योग नहीं कर सकता. अब आपको अपना अटैचमेंट तो हटाना ही पड़ेगा. अगर आप अपना अटैचमेंट नहीं हटाएंगे तो आप योगी नहीं बन सकते. सिंपल एंड स्ट्रेट. देखिए, भरत जो हैं, राम चले गए थे 14 साल के लिए वनवास पे. उनकी कंप्लीट डिटैचमेंट थी, कंप्लीट डिटैचमेंट. वो 14 साल एक कुटिया में जाके रहे. उनसे कोई महल से अटैचमेंट नहीं था, उनको अपनी रानियों से अटैचमेंट नहीं था, उनको किसी से अटैचमेंट नहीं था. उन्होंने कहा जो है वो तो भगवान का है, एंड ऑफ स्टोरी, मेरा तो कुछ भी नहीं है. तो इस गज़ब का डिटैचमेंट, ही इज़ लाइक द बिगेस्ट कर्म योगी ऑफ हिज टाइम्स, कि हमने 14 साल बिना कर्म फल की आसक्ति के साथ काटा. उन्होंने राज भी किया, उनकी प्रजा भी बड़ी खुश थी, बट देयर वाज ज़ीरो अटैचमेंट टू एनीथिंग. वो परम योगी थे. जो उनके समय पे बहुत सारे सन्यासी लोग थे जो तप जाप कर रहे थे, वो परम योगी नहीं थे. हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता. आपका अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगा, आप योगी नहीं बन सकते, पीरियड. जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है. उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परम शांति प्राप्ति कारण कहा गया है. अब आप देखिए, जब आप मन एकाग्र करते हैं तो आप कहते हो आप ध्यान में हो. जस्ट बिकॉज यू कॉन्सेंट्रेटिंग डज नॉट मीन कि आप ध्यान में हो. ध्यान तो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका अंतःकरण कंप्लीटली शुद्ध और निर्मल हो. आपका जो मन है वो सारी ओर से हट जाए और मन पर ही आकर अटक जाए, तभी ध्यान है. यू अंडरस्टैंड? देखिए, फिर समझिए मैं क्या कह रही हूँ. कॉन्सेंट्रेट करना अपने मन पर, अपने चित्त पर, और आप बोलो कि भाई मैं ध्यान में बैठा हूँ, नहीं, बिकॉज आपका मन चलता रहता है. यू स्टिल थिंकिंग ऑफ 1000 थिंग्स. यू विल स्टॉप थिंकिंग ऑफ 1000 थिंग्स जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा. ऑल राइट. और शुद्ध कैसे होता है? जब आपकी अटैचमेंट फलों से हट जाएगी. देन यू विल नॉट बी थिंकिंग इनसे, अरे मेरे बेटे को अब ये दिलाना है, अब मेरे को ज़िंदगी में आगे ये करना है, मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, या मन में वो गज़ब की गाड़ी आ रही है
या आपका कोई नया संकल्प आ रहा है, संकल्प इन द सेंस दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, जब तक वो कहानी ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका मन सब तरफ से हट के मन पर कंसंट्रेट नहीं करेगा। वही ध्यान है। ऑलराइट, जो योगारूढ़ कहते हैं ऐसे इंसान को जिसका सब तरफ से मन हटकर उसके मन पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। कारण यह कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्त होता है, उसी समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। ऑलराइट, इट इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ ध्यान दैट ही इज़ ट्राइंग टू अचीव। ही सेज आपका मन डिटैच्ड हो जाएगा कम्प्लीटली बाकी सारी चीज़ों से, तभी तो आपके मन पे कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। आप कॉन्सेंट्रेट करें और आपका मन 100 जगह घूम रहा, डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो आपको केवल योगी नहीं बनना है, आपको योगारूढ़ हो जाना है, योग में स्थित हो जाना है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग श्लोक्स ऑफ द श्री भगवद गीता। देखिए, कहते हैं कि आप अपना उद्धार करें। अरे अपने ऊपर दया करिए, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपको ये जो ह्यूमन शरीर मिला है, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। आप क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? क्यों इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं? तो आप अपने पे तरस खाइए, अपने पे दया करिए। आप लोगों पे क्या दया करेंगे, अपने पे पहले दया करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। अपना पतन ना करें, अपना उद्धार करिए। बी योर बेस्ट फ्रेंड। आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना सबसे बड़ा शत्रु हैं। देखो, हम कहते हैं ना कि ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु। आपको पता है कि शिव पुराण में एक बड़ी प्यारी सी कहानी है जिसमें शिव जी के जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत परेशान हैं। वो अपनी बेटी की शादी चाहे कुछ भी हो जाए शिव जी से नहीं कराना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस सन्यासी से, इस योगी से अपने महलों में पलने वाली बेटी की क्यों शादी कराऊं, मैं नहीं कराऊंगा। और सब लोग उनको बेग कर रहे हैं कि भाई लिसन टू योर डॉटर लव शिव जी, सुनो उनकी बात। बट ही सेज मैं तो नहीं सुनूंगा। उनकी वाइफ, उनका परिवार सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट, लेकिन वो नहीं सुनते और वो इरिटेटेड हैं और वो सबसे लड़ रहे हैं और सबसे नाराज़ हैं। और फाइनली जब और ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनके फादर हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को नहीं करानी इससे शादी। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो गलत है, ये तो पहले से ही डेस्टिन्ड है, शिव जी की शादी तो सती से ही होगी। कहते हैं आप भी मेरे शत्रु बन गए। तब ब्रह्मा जी बहुत ही खूबसूरत सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारा शत्रु हो गया है तो तुम आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। दैट मीन्स नो मैटर व्हाट, यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर योर बिगेस्ट एनिमी। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आपका डिसीजन आपके हाथ का है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसे 24/7 किसी को ब्लेम करना कि आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया, आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया, गलत है। आप में वो पावर है कि आप उस इंसान को आपका एडवांटेज उठाने ना दें। देखिए, सब कुछ जो है वो यहाँ है। द पावर लाइज विद इन यू। लॉट ऑफ पीपल विल टेल मी उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे को धोखा दिया। अरे तो फिर आप इतने स्मार्ट क्यों नहीं थे कि आपने आपको धोखा देने दिया? आप इतने सजग क्यों नहीं थे? आप इतने अवेयर क्यों नहीं थे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कराया और उस आदमी आपको बेवकूफ़ बना के चला गया, तो इट इज़ योर लैक ऑफ इंटेलिजेंस ना। आपने समय समय से उस पर हिसाब नहीं किया, आपने गलत आदमी पे विश्वास किया, तो गलती तो आपकी है ना। सो द पावर लाइज इन यू। अगर आपको लगता है कि सभी आपके एनिमी हो गए हैं, कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, इट इज़ डेफिनेटली योर प्रॉब्लम, नॉट देयर्स। हर कोई आपका एनिमी नहीं बन सकता है। तो आपको अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड्स को ही चेंज करना पड़ेगा और आपको अपना ही मित्र बनना पड़ेगा। देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ मोस्ट पावरफुल, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। ये याद रखिएगा आप ये बात। दिस गिव्स मी सो मच ऑफ पावर, यू नो। जब मन ख़राब होता है
और आई फील ओ माई गॉड देयर इज नोबडी विद मी, और आई फील लॉस्ट एट टाइम्स, आई अंडरस्टैंड कोमल, आप ही अपनी बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही अपने आप को प्यार करोगी, आप ही अपने साथ अपना उद्धार करोगी, आप भी अपना पतन करोगी। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिससे अपने आप को नहीं जीता है ऐसी अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। कहते हैं आत्मविजय से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को जीत लें तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं ना। यू डू एवरीथिंग दैट इज़ राइट। आपका अंतःकरण शुद्ध है, आपको सब कुछ अच्छा दिखता है, आपको हर किसी में कृष्ण दिखता है, आप परेशान होते ही नहीं हैं। और अगर आप अपने आप को नहीं जीत पाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप चीखते हैं, आप दुनिया में अटैचमेंट रखते हैं, मन खराब करते हैं अपना, और आपकी जो आत्मा है आपका ही शत्रु बन जाती है, और आपकी आत्मा आपकी शत्रु बनकर आपसे ही लड़ाई करना शुरू कर देती है। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। आपको पूरा वक़्त परमात्मा मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? अगर आप अपने पे विजय पा लें, आत्म विजय। अभी लर्न सो मच, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना ट्राई कर रहे हैं। आत्म विजय से बढ़कर तो कुछ है नहीं ना। तो आप अपने पर विजय कर लें तो आपको समता में आ जाएंगे। आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव परेशान ही नहीं करेंगे, और सुख दुख मान अपमान में आप एक निर्विकार कूट के जैसे बन जाएंगे। जैसे वो मूसल होती है, कितना भी कूटो उसको सालों साल वो वैसे का वैसा विदाउट एनी विकार रहता है। वैसे ही आप बन जाएंगे कि दुनिया में जितने भी थपेड़े आप खा लें, कितना भी सुख दुख हो जाए, कितना भी मान अपमान हो जाए, लेकिन आप हमेशा, आपका शेप कभी बिगड़ेगा नहीं, आप निर्विकार रहेंगे। सो दिस इज द लास्ट दैट वी डू। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान में तृप्त है। अब विज्ञान का मतलब यहाँ साइंस एज इन साइंस नहीं होता है कि कितना आपने इम्बाइब कर लिया है गीता के लेसन्स को, वो ही विज्ञान है। जो कूट की तरह निर्विकार है, मैंने आपको समझाया कूट क्या होता है। मूसल जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर उसने विजय पा ली है। मिट्टी के डेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। आपको मिट्टी दिखे, चाहे पत्थर दिखे, चाहे डायमंड्स दिखें, चाहे स्वर्ण दिखे, आपकी बुद्धि सम ही रहती है। ऐसे योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। ऐसे आदमी को आप योगारूढ़ कहते हैं। देखिए, एक राका बाका की बहुत प्यारी सी कहानी है। राका बाका जो थे, दोनों के दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, और उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वो तो जंगलों में ही रहेंगे, कंदमूल खाएंगे और सन्यासियों जैसे जीवन व्यापन करेंगे। दे वर वेरी मच इन लव विद ईच अदर, और योगी पुरुष थे, योगारूढ़ थे, जैसे ये बता रहे हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया था, खूबसूरती से जीवन व्यापन कर रहे थे। एक बार राका थी, जो हस्बैंड थे, वो आगे आगे जा रहे थे और उन्होंने सोने का एक टुकड़ा देखा। उन्होंने इस सोने के टुकड़े के ऊपर फटाक से मिट्टी ऊपर अपने पैरों से फेंकने लगे। उनको लगा कि हाय मेरी वाइफ पीछे आ रही है। उन्होंने भी संकल्प किया हुआ है वो विचलित ना हो जाएं स्वर्ण को देखकर। पीछे से बांका ने आवाज़ लगाई और बोले कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। देखिए कितना खूबसूरत है। उस हस्बैंड के लिए स्वर्ण का मोल था अभी भी, क्योंकि उसको लगा कि ये वाकई में कुछ वैल्यूबल चीज़ है जिससे मेरी वाइफ विचलित हो जाएंगी। पर वो वाइफ एक्चुअली योगारूढ़ थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सोना क्या है। वो तो कहती है वो मिट्टी है ना। तो वो हैरान हो रही है कि उनका हस्बैंड मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे भाई। बाय द एंड ऑफ इट गोल्ड, डायमंड, सिल्वर इस प्रकृति से निकले हुए पत्थर ही तो हैं। इट इज़ जस्ट इन योर माइंड, यू से अरे प्रेशियस है, अरे मैं इसको बेच दूंगा, अरे ये हो जाएगा। पत्थर हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। आप अपना नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदलेंगे। सो आई टेक योर लीव टुडे। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। और ज़िंदगी में जब भी तकलीफ़ हो, लुक इनसाइड ऑफ यू, लुक विद इन यू, डोंट लुक ऑन द आउटसाइड। बाहर कुछ नहीं रखा है। यू आर केपेबल ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। थैंक यू सो मच। हैव एन अमेजिंग टाइम।